बीजेपी फ्यूचर फोर्स के समापन पर शामिल हुई सांसद बांसुरी स्वराज। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के मन की बात एक आशावादी प्रोग्राम है और आज का मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायक था। पीएम मोदी ने देश के बच्चों के बारे में कहा, सभी संस्थाओं को अपने समर कैंप के बारे में पोस्ट करना चाहिए। बच्चों को भी समर के साथ अपनी समर वेकेशन पोस्ट करनी चाहिए। महुआ के फूल की जर्नी के बारे में आज पीएम मोदी ने बताया। कृष्ण कमल के फूल का भी जिक्र किया और मैथ्यूज के प्रेरणादायक पत्र का भी जिक्र किया। सांसद बांसुरी स्वराज ने युवाओं से आह्वान किया, महीने में एक बार रविवार को मन की बात कार्यक्रम को जरूर सुने। इससे युवाओं का ज्ञानवर्धन होगा और आशाओं का संचार होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपनी बात कही। मन की बात बहुत ही आशावादी प्रोग्राम है और आज का मन की बात तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेरणादायक भी था। इसमें हमारे देश के बच्चों के बारे में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि माय समर हॉलीडेज के हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पे उन सभी स्कूलों को, उन्हीं सभी साइंस सेंटर्स को अपने समर प्रोग्राम्स के बारे में पोस्ट करना चाहिए ताकि पेरेंट्स आसानी से उन प्रोग्राम्स के बारे में जान सके। बाद में उन्होंने कहा कि माय समर हॉलीडेज के हैशटैग के साथ बच्चों को भी पोस्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी समर वेकेशन कैसे व्यतीत करी। महुआ के फूल की जर्नी के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया। कृष्ण कमल के पुष्प का जिक्र करा और फिर जो भी मैथ्यूज के उस प्रेरणादायक पत्र का भी जिक्र करा। मन की बात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए मैं अपने युवा साथियों से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आप हर महीने के उस संडे में आधा घंटा निकाल कर ये प्रोग्राम अवश्य सुनिए। आपका केवल ज्ञानवर्धन ही नहीं होगा, आपके अंदर आशा का एक नया उत्साह का भी संचार होगा। मेरी प्रार्थना होगी देश के युवा से कि कृपया माय भारत पोर्टल से जुड़िए और वहां पर जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उसके एजुकेशन वाली पोर्शन पे जाकर अलग अलग विषयों पर ज्ञानवर्धन करिए और जो भी हमारी एक ट्रैकिंग टाइप की और सीमा के गांव वाली जितनी भी एक ट्रैक्स पे लेके जाने की संभावना है, उन सब अपॉर्चुनिटीज को अवेल करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये संकल्प लिया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाएगा। मैं अभिनंदन करती हूँ मध्य प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी का, जिन्होंने ये 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन करा है। IAM भारतीय जनता पार्टी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप का। मुझे यहाँ आकर सौभाग्य मिल रहा है यंग प्रोफेशनल्स के साथ इंटरैक्ट करने का। मैं कहूँगी कि थोड़ा उनसे सीख रही हूँ और थोड़े अपने अनुभव उनके साथ साझा कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आकर मन प्रफुल्लित हो गया। मैं ये देख रही हूँ कि इस देश का युवा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश की नीति निर्माण और राष्ट्र के भाग्य विधाता की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। ये एक ऐसा अभियान है, हमने एक प्रयास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप 1 लाख ऐसे लोग जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो इस प्रकार के प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को, इंटेलेक्चुअल्स को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि बने और ऐसे लोग नेतृत्व करें। ये मेरा प्रयास होगा। तो वो किसी भी दल में भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर हमने ड्यूरिंग मेंबरशिप किया था। लगभग 3000 लोग मेंबरशिप लिए थे। उनमें से हमने इस बूट कैंप में 125 लोगों को अभी हमने चयन करके 2 दिन का बूट कैंप किया है और आगामी आने वाले समय में इनमें से कुछ लोग सेलेक्ट करके लोकसभा का विजिट, इंटरेक्शन लीडरशिप के साथ भी और एक्सपर्ट्स के साथ हम कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों को जोड़ने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो कांग्रेस को संस्कृति से, देश से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, आलोचना करने के लिए वो खड़े होते हैं। तो केवल कांग्रेस आलोचना का पात्र आज देश के अंदर बनी है। देखिए, समाज में जिन बातों की जरूरत होती है, समाज इन बातों का उल्लेख करता है। समाज की आवश्यकता क्या है, समाज की ओपिनियन क्या है, हम कुछ कहते हैं तो समाज की ओपिनियन के आधार पर बात करते हैं। तो समाज में ये बात लगती है कि नवरात्रि के पर्व हैं, लोग एक लौंग पर व्रत रहते हैं,
प्रधानमंत्री जी तो हमारे नींबू पानी पर 9 दिन व्रत रहते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में इस प्रकार की चीजें रोकें, तो ये मुझे तो लगता है कि अगर लोगों ने कहा है तो एक अच्छी बात है।